श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुसुत शरद अजीर बिहारी। सिया राम ने सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल तक की कथा में हमने सुना कि जनक जी के यहाँ बहुत सुंदर रसोई तैयार हुई, क्योंकि बारात रुकी हुई है। अब बारात के भोजन की व्यवस्था तो करनी ही है, तो बहुत सुंदर रसोई तैयार हुई और स्वादिष्ट और पवित्र बड़े ही सुंदर भोजन परोसे गए। सर्वप्रथम रसोइयों ने दाल भात और सुगंधित घी क्षण भर में सामने परोस दिया। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा करके इन मंत्रों का उच्चारण करके सभी लोग भोजन करने लगे। और सुंदर जनकपुर की स्त्रियां मीठी मीठी गालियां सुना रही हैं और सभी बाराती सुन सुनकर आनंदित हो रहे हैं। और भोजन के उपरांत फिर पान देकर जनक जी को समाज सहित जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी की
पूजा की, पूजन किया और फिर दशरथ जी सभी को साथ लेकर जनवासी को चले गए। और जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, क्योंकि बारात अभी तक रुकी हुई है, जनक जी जाने ही नहीं देते उन लोगों को, तो नित्य नए मंगल हो रहे हैं। राजा दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी का खूब सम्मान करते हुए कहते हैं कि मुनिवर, मैं आज आपकी कृपा से धन्य हो गया। हे स्वामिन, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सप्ताह की सजी हुई गाय दीजिए। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र खुद आदि सभी तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए और राजा ने 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई और उन गायों को सब तरह के सुंदर सुंदर कपड़ों गहनों से सजाकर राजा ने बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से उन ब्राह्मणों को, भूदेवों को दान दिया। दशरथ और जनक जी में परस्पर प्रेम इतना है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस प्रेम को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, अनुभव करने की चीज है। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश जनक जी के यहाँ खबर करते हैं कि आज हम जाना चाहते हैं, आज हम जाना चाहते हैं, परंतु जनक जी उन्हें जाने नहीं देते और प्रेम से उन्हें रख लेते हैं। परंतु दशरथ जी के बहुत कहने पर जनक जी माने और जनकपुर निवासियों ने भी बहुत व्याकुलता छा गई कि दशरथ जी को जाने नहीं देना चाहते। इसके बाद जनक जी ने जहाँ जहाँ बारात को जाते समय रुकना था, वहाँ अनेकों प्रकार के व्यंजन, अनेकों प्रकार के बिस्तर, सब कुछ सुविधाएं वहाँ पर जनक जी ने भेजी। अब आज की कथा सुनते हैं। और सब समाधि भांति बनाई, जन गया दीन पठाई, चलई बरात सुनत सबराई, विकल मीन बचनु लघु पाई, पुने पुने सिय बोध करि लेन, देई असीस सिखा बनु देव, कोयऊ संतत सियई पियाई, तिरुवई बात असीस अमाई, सास ससुर गुर सेवा करेऊ, पतिरु कलक आय सुअनुसरेऊ, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धरम सिखवई मृदुवानी, सादर सकल कुंवरी समुझाई, कानिन बार बार उरलाई, बहू रे बहू है कई मही कारी, कई भिरंच रची कतनारी। इस प्रकार जनक जी ने सब सुविधाएं कर दी, क्योंकि राजा दशरथ जी वापस जाने लगे और सब प्रकार का सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भिजवा दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में जल थोड़ा हो और उसके अंदर मछलियां छोड़ दी जाएं तो वो थोड़े जल की वजह से छटपटाने लगती हैं। इस तरह रनिवास की सारी रानियां मछलियों की तरह छटपटाने लगी। वे बार बार सीता जी को गोद में बैठा लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। कहती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं और आदर के साथ
सब पुत्रियों को धर्म सिखाकर समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया और माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को बनाया ही क्यों? ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों बनाया कि जन्म कहीं लेती है फिर घर किसी का जाकर बसाती है। तो बड़ी चीज ठीक नहीं लग रही, तो रो रही हैं बेचारी रानियां कि स्त्री जात बनाई ही क्यों ब्रह्मा ने। तेई अवसर भाई न सहित राम भान कुल के चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों के साथ प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल में आए। और चारियों भाई सुभाई सुहाई नगर नारी नर देखन दाई तो कह चलन चैत मई आजू कीन अभिधा करे साजू लेऊ नयन बरी रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुत जाई हो जाने के सुकृत सयानी नया नया कीने विधियानी। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर में से भीड़ उमड़ने लगी। जैसे ही चारों भाई जनवासी से जनक जी के महल में आए तो नगर निवासियों को पता चला, तो वे धीरे धीरे सब भाग के आने लगे उनको देखने के लिए। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सामान तैयार कर दिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। आपस में सब बात करते हैं कि इनको नेत्र भरकर जी भर के देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बना दिया है, तो जितना लाभ ले सको उतना लाभ ले लो दर्शन का। ऐसे आपस में सब बात करते हैं। मरणशील जिम पावती पूजा सुर तरुलय जन्म कर भूखा पावन हरि की हरि पद जैसे इन कर दर्शन हम कहाँ तैसे सिर की राम को आयु धर्म निज मन फन पूरति मन करम यही विधि सवई नयन फलु देता गए कुंवर तव राजनिकेता। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, ऐसे ही जनकपुर के जो निवासी हैं उन्हें जब राम जी के और चारों भाइयों के जब दर्शन हुए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मरते हुए इंसान को अमृत मिल गया हो। जन्म जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, क्योंकि कल्प वृक्ष तो जो मांगो वो देता है। नरक में रहने वाला जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए। हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। सभी जनकपुर निवासी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में भर लो। सब आपस में बोलते हैं कि फिर ये बाद में इतनी जल्दी दर्शन मिलने वाले नहीं हैं। इनके दर्शन करके इनके रूप को आंखों के द्वारा हृदय में बसा लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल के अंदर चले गए। रूप सिंधु सब बंद लकी हर्षि उठार निवास करई निछावरी हारी की महामुदित मन सा। रूप के समुद्र सब भाइयों को
देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर करती हैं और आरती कर रही हैं। देख राम चले अति अनुरागी, प्रेम विवश भूमि भून बदलागी। रही न लाज प्रीत उड़ाई, सहज स्नेह बरन की मजाई। भाई न सहित उवट अनवाई, छरस असनयत के तुझे वाई। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सब कुछ मन वानी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार राम जी के चरणों को छू रही हैं। माताएं, सासुएं बार बार राम जी के चरणों को छू रही हैं। हृदय में प्रीति छा गई है, इससे लज्जा नहीं रह गई। ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान का स्वरूप और वे सासू माएं एक हो गई बिल्कुल। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कैसे किया जाए। अब उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया, क्योंकि अब विदाई की तैयारी करनी है। तो सासू माएं स्वयं भगवान को उबटन लगा के स्नान करा रही हैं। बड़े प्रेम से 60 रस भोजन, 6 रसों का भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले अपनी सासू माता से। राहु अवधपुर चैत सिधाई, विदा होन हम यहाँ पठाई। मातु मुदित मन आयस देहु, काल क्लेशा निकरवनि तनेहु। सुनत बचन बिलकेउ रनिवासु, बोलन सकई प्रेम वस सासु। हृदय लगाई कुंवर कवलीनी, पति न सौंप बिनती अति कीनी। राम जी अपनी सासू माता से बोले, सुनैना से, महाराज अयोध्यापुरी को अब जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हमें अपने बालक जानकर सदा हम पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा, हमसे प्रेम बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास में उदासी छा गई, क्योंकि अब विदाई होने वाली है। सासुएं प्रेम बस होकर बोल नहीं पा रही, इतनी प्रेम से भर गई है वो अंदर से कि उनसे शब्द नहीं निकल रहा। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर विनती करने लगी। कर विनय सिया राम समर्पी, चोरी करे पुने पुने कहे। बलि जाऊं ठास सुजान तुम कहो, विदित जन सब कीयै। परिवार पुरिजन मोहि राजन, प्राण प्रिय जानिबि। तुलसी ससी स्नेह लखनी, किंकरी करि मानहि। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बली बली जाती हूँ। तुमको सबकी गति, सबके हृदय की गति मालूम है कि हमारे हृदय के अंदर कितना इस समय संताप है। जो माता पिता बचपन से पैदा करके
पाल के पोस के बड़ी करके जिस कन्या को जब दूसरे ससुराल के घर में भेजते हैं तो उनका हृदय की गति कैसी होती है, यह आपको मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि ये सीता नहीं, ये हमारे प्राण हैं। यह तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। कभी इस पर आँच न आए कोई, कभी इसके साथ दुर्व्यवहार न करे कोई, ऐसा ध्यान रखिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गावत राम दो दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है, क्योंकि तुम तो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ये जो जाननहारा। तो तुम्हें तो केवल प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले हो, दया के धाम हो, तो कृपा करके सीता जी को प्रेम के साथ रखना। ऐसे माता बिचारी विनय कर रही है। और असी कह रही चरण गई रानी, प्रेम पंकज विरास मानी, सुनि स्नेह वाणी बरवानी, कहु निज राम सास सन्मानी, राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुर सिरुनाई, बायन सहित चले रघुराई। ऐसा कहकर रानी बार बार राम जी के चरण पकड़कर और उनके चरणों में ही उन्होंने अपने मस्तक को रख दिया। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई, जो निकलती नहीं है। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सासू माँ का बहुत प्रकार से सम्मान किया और आदर सहित उनको उठाकर हृदय से लगाया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी जनवासे की तरफ दोबारा चलने लगे। और मंजू मधुर मूरत युगयानी, भई सने हसी खिल समरानी, पुनि धीरज धर कुंवरी हतारी, हारि बैठई महतारी, पहुँचावई फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न छोड़ी, पुनि पुनि मिलत सखी न बिलगाई, बाल बक्ष दी धेनु लवाई। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगा लगा कर भेंटती हैं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं। जो डोला खड़ा हुआ है पुत्रियों को बैठने के लिए, वहां तक बार बार पहुंचाती हैं और लौट दौड़ कर फिर उनके गले मिलने लगती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं, बड़ी प्रीति का तो मानो वहां सागर ही उमड़ पड़ा हो। बार बार मिलती हुई माता को सखियों ने अलग किया। फिर बार बार माताएं जा जाकर अपनी पुत्रियों के गले लगती हैं। सखियों ने उन्हें दूर किया कि अब जाने की भी बेला आ गई है, अब जाने भी दीजिए इन बच्चों को।
जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को यदि उसके कोई बछड़े या बछड़ी उसके बच्चे से जो दूर करता है तो वह भड़बड़ाती है, वह तड़पती है। इस तरह माताएं तड़पने लगी। सब बच्चियों की जब विदाएं होने लगी तो माताएं इस तरह तड़प रही हैं। प्रेम विवश सनर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानव कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। सब स्त्री और पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस में हो गया है। इतना कि प्रेम उमड़ उमड़ के ऐसे लग रहा है जैसे बहने लगा है। मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया है। अब जनकपुर में करुणा के अलावा और विरह के अलावा जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है। सुख सारी का जाने की जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, व्याकुल काई काव्य देई, सुने वीर पर हरई न केई, भय विकल खगन गई बाकी, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समित जनक तब आए, प्रेम उमा लोचन जल छाए, सिय बिलो के वीरता भाई, रहे कहावत परम विरागी, दीन राम उरलाए जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। जानकी जी ने सीता जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया, सोने के पिंजरों में रखकर जिन्हें पढ़ाया, वे व्याकुल होकर बार बार कहते हैं वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। इस तरह पक्षी भी रुदन कर रहे हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। धीरज ही जैसे चला गया, धीरज किनारा कर गया, सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की तो दशा कैसे कही जा सकती है। मनुष्यों की दशा नहीं बखानी जा सकती। तब भाई सहित जनक जी वहां आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और वे परम वैराग्यमान जो कहलाते थे, क्योंकि जनक जी को विदेह कहा जाता है, जो अपनी देह में ना रहते हुए भी वो उसको विदेह कहते हैं। तो जो वैराग्य परम वैरागी कहलाते थे, पर सीता को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा जनक जी ने जानकी को हृदय से लगा लिया और प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा भी मिट गई। ज्ञान का बांध टूट गया और समुझावत सब सचिव सयानी, कीन विचार नय अवसर जानी, पार पार सुता पुर लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई, प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्धि गणेश। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझा रहे हैं। राजा जनक जी इतने व्याकुल हैं कि सब समझा रहे हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर थोड़ा उन्हें विवेक आया। उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही विषाद करते रहेंगे तो ये पुत्रियां अपने घर अपने ससुराल कैसे जाएंगी। तो विचार करके बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई
और सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके अपनी चारों कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया और बहुविध भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, तुझे सेवक जे प्रिय सिय केरे, सिय चल व्याकुल पुरवासी, होई सब शुभ मंगल राशि, दूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा, समय विलुप्ति बाजे में बाजे, रथ गजबा जी बराती न साजे, दशरथ भी प्रभोले सवलीने, दान मान परिपूरन कीने, चरण सरोज दूर हर सीसा, मुदित मही पति पाई असीसा, सुमरि गजानन कीन बयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म कुल रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे, वह भी जनक जी ने सीता जी के साथ भेज दिए। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए और मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ साथ चलने लगे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन होने लगे, नाना शुभ शकुन होने लगे। सुर प्रसून बरसई हर्षि करहि अप्सरा गान, चले अवधिपुति अवधपुरु मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को गमन कर गए, अयोध्यापुरी को चले गए। और नभ कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मानहि तेरे, भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम तोष ठाणे सब कीने, कारवा बिरदावली भासी, फिरे सकल रामई उर राखी,
करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया, क्योंकि राजा जनक जी और साथ में उनके यहाँ से बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति सब उनको छोड़ने के लिए चल रहे थे। आदर के साथ सब मंगनों को बुलाकर उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे बारंबार बिरुदावली कुल कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौट गए। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं जनक जी से, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए हो आप, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले कि मैं किस तरह आपका किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। कौशलपति समधी सजन तन माने सब नाती, मिलनि परस पर विनय प्रीत न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया और उनके आपस के मिलन को अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी और दशरथ जी के अंदर बड़ा ही प्रेम था और ऐसा ही प्रेम बना रहे, इस तरह से दोनों प्रार्थना करते हुए जनक जी बड़ी मुश्किल में वापस जाने के लिए माने। तब दशरथ जी ने आगे की यात्रा शुरू की। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा फ्राइडे सुनेंगे। अब कल थोड़ा मेरा अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है। कीर्तन कर लेते। सीताराम राधे